गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पानीपत का एक पार्ट तो मैंने आप लोगों को करा दिया है। आज मैं दूसरे पार्ट के बारे में बात करता हूं पानीपत के। इस पार्ट में कंप्लीट पानीपत को फिनिश कर देंगे हम। 1857 की जो क्रांति होती है उसमें पानीपत से नेतृत्व कौन करता है, तो याद रखना इमाम अली कलंदर। तो एक चीज़ का और याद रखना, जनरल एनसन नाम का व्यक्ति जो होता है वो मारा जाता है, पानीपत में ही मारा जाता है वो, ठीक है। पानीपत के समीप अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच में एक मुठभेड़ होती है। ब्रिटिश सेना का ये प्रधान सेनापति जो एनसन है, वो जनरल एनसन, ये मारा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नेस्ले जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है नेस्ले, ठीक है। ये समालखा के अंदर इसका पहला कारखाना बना था। हरियाणा का पहला कारखाना समालखा में 1993 में नेस्ले कंपनी का बना था। उसके बाद समालखा आंदोलन कब हुआ था, ये 1916 में हुआ था। फूल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे गोवध केंद्र खोले जा रहे थे, उसके खिलाफ ये मतलब आंदोलन था। उसके बाद अक्टूबर 1920 में पानीपत में पहली राजनीतिक सभा होती है और नेतृत्व करता है लक्का उल्ला खां। ये राजनीतिक सभा असहयोग आंदोलन की थी। वैसे नेतृत्व जो करता है वो तो लक्का उल्ला खां करता है, लेकिन अध्यक्षता जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम होता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। याद रखना, असहयोग आंदोलन भारत के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया जाता है। और हरियाणा में इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, अक्टूबर 1920 से। हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग नेतृत्वकर्ता होते हैं। उसी में एक इम्पोर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1920 को असहयोग भिवानी से असहयोग आंदोलन की एक बड़ी सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती लाला मुरलीधर के द्वारा। किसके द्वारा की जाती, लाला मुरलीधर के, राय बहादुर के द्वारा, मुरलीधर के द्वारा की जाती है। और इसके अंदर मुरलीधर जो है राय बहादुर की उपाधि वापिस कर देते हैं अंग्रेजों को। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला हरियाणा से कौन व्यक्ति था, तो उसका नाम है छोटू राम। छोटू राम ने विरोध किया था असहयोग आंदोलन का हरियाणा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हरियाणा के अंदर पानीपत में कब आए थे, तो महात्मा गांधी 9 दिसंबर 1947 को आते हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर, और लक्का उल्ला खां के कहने पर ही आते हैं। जब भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं तो यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, तब महात्मा गांधी कहते हैं मुसलमानों को कि आप लोग पाकिस्तान में मत जाओ। उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव होता है। तो गोपी चंद भार्गव के ऊपर एक टिप्पणी की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा, और कहा जाता है कि एक तुम अच्छे नेता हो तो अच्छे प्रशासक बन के रहो। उसके बाद 1979 के टाइम पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना पानीपत के अंदर होती है। यहाँ पे यूरिया बनता है, ठीक है। उसके बाद 1979 में ही पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र का स्थापना होती है आसन गांव के अंदर। और इसकी क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है इसकी 1367.80 मेगावाट। 1367.80 मेगावाट इसकी क्षमता होती है। और 1979 में स्काई लार्क जो पर्यटन स्थल है वो मतलब स्थापित होता है समालखा के अंदर। बहाउली तेल शोधक कारखाना 1980 में बनता है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस जो होती है वो 1998 से स्टार्ट होती है। और 1980 में मेवात विकास बोर्ड का गठन भी किया जाता है मेवात के अंदर। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर है, पानीपत के अंदर है आध्यात्मिक संग्रहालय। पेपर में पूछेगा इसका गठन कब हुआ था, तो बता देना आप लोग 1994 में, 1994 के टाइम पे इसका गठन होता है। और एक आपका आध्यात्मिक संग्रहालय एक पानीपत संग्रहालय है। पानीपत संग्रहालय का गठन 2000 में होता है। उसके बाद एक कृत्रिम रबड़ संयंत्र है, ये स्थापित कब होता है, ये होता है आपका 29 नवंबर 2013 को। ये 29 नवंबर कर लेना, 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया जाता है। और ये जापान व ताइवान के सहयोग से स्थापित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत होती है। और इसी समय सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रथम ब्रांड एम्बेसडर भारत के अंदर अपने हरियाणा के अंदर कौन बनती है, माधुरी दीक्षित बनती है, ठीक है। और जो ये मनु भाकर है इस शूटिंग की, वो एट प्रेजेंट इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। मनु भाकर शूटिंग गेम से रिलेटेड है। जन्म 18 फरवरी 2002 को होता है गोरिया गांव के अंदर, झज्जर के अंदर। ये प्रतिस्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इनका ये गेम है। और ये पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे इन्होंने, ठीक है। और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, अगर भारतीय एथलीट अगर पूछ ली जाए तो उसका नाम क्या है,
मनु भाकर। एक साक्षी मलिक भी एक बार ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। और ये इन्होंने साक्षी मलिक ने रियो 2016 के अंदर, रियो ओलंपिक 2016 के अंदर 58 किलोग्राम वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता था। इनका जन्म सितंबर 1992 में हुआ था। रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1992 में ही आमों के मेलों की शुरुआत की जाती है। और देश का पहला वस्त्र व अनाज बैंक 2016 में सनौली के अंदर बनता है। प्रमुख मंदिर व धार्मिक स्थल की बात करता हूं तो देवी का मंदिर जो दुर्गा को समर्पित है वो आपके पानीपत के अंदर है। देवी तालाब का शिव मंदिर भी पानीपत के अंदर है। माता का मेला और ये पाथरी माता का मेला अलग है, माता का मेला अलग है, ये दोनों को दोनों पानीपत के अंदर है। शिवरात्रि का मेला है, ये पानीपत में भी बढ़ता है और ये महेंद्रगढ़ के बागोत में भी बढ़ता है। उसके बाद बू अली शाह कलंदर की दरगाह, गोस अली शाह की दरगाह। देखो इसको याद करने का तरीका हो सकता है, रोशन नाम के आदमी को गोबर के अंदर बू आती थी तो बू ते बू अली शाह कलंदर की दरगाह, गोबर ते गोस अली शाह की दरगाह, रोशन से रोशन अली की दरगाह। ठीक है, ये तीनों के तीनों पानीपत के अंदर है। और जामा मस्जिद भी पानीपत में है, काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में है। पर्यटन स्थल की बात करता हूँ, वार ईरोज पार्क जो है वो पानीपत के अंदर है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बलूजे पर्यटन स्थल कहाँ पर है, ये भी पानीपत के समालखा के अंदर। देखो तीन चीज आती है बलू से शब्द से, एक तो ब्लैक बर्ड झील होती है, एक ब्लू बर्ड झील होती है। ब्लैक में 3 शब्द होते हैं तो 80 अंशवर आएगा, 2 वाला अंशवर। और ब्लू में 2 शब्द होते हैं तो 3 वाला अंशवर आएगा 80। तो ब्लैक बर्ड 80 में, ब्लू बर्ड हिसार के अंदर है और बलूजे पर्यटन स्थल समालखा के अंदर है। काला अम्ब नाम की जगह, ये पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है और ये भी पानीपत के अंदर है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मैंने बता दिया था, मराठों के बीच में और अफगानों के बीच में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में और दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करता हूं तो 2G एथेनॉल प्लांट है, पानीपत के अंदर है। पेट्रोकेमिकल अब पानीपत को कहते हैं। गंधक सबसे ज्यादा पानीपत के अंदर होता है। लिंग अनुपात निगरानी बोर्ड भी पानीपत के अंदर है। पंचरंगा आचार पानीपत के अंदर है। गगन नारंग जिसका संबंध निशानेबाजी से है वो भी पानीपत से बिलोंग करते हैं। जानवी पवार जिसको वंडर गर्ल कहते हैं वो भी पानीपत से बिलोंग करती है। तो पानीपत के बारे में मैंने जहाँ तक आपसे संभव हो सकता था इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बता दिए हैं। धन्यवाद। इसके नोट्स जो मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें मिलेंगे। अलविदा।